जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। हमारे मन में कई बार ऐसा आता है कि अच्छे लोग हमेशा दुखी रहते हैं, अच्छे लोग दुखी ज्यादा होते हैं, लेकिन जो बुरे लोग होते हैं वो सुखी नजर आते हैं। अच्छे लोगों के साथ बुरी घटनाएं ज्यादा होती हैं, लेकिन जो बुरे लोग होते हैं उनके साथ बुरा नहीं होता। जो धर्मात्मा है वो आज के समय में दुखी नजर आता है और जो पापी है वो सुखी नजर आता है। जो धर्म के ऊपर चलता है वो दुखी नजर आएगा, लेकिन जो पाप कर्म करता है, जो धर्म को मानता तक नहीं है, वो ज्यादा सुखी नजर आएगा। जो भगवान को मानते हैं वो दुखी नजर आएंगे, लेकिन जो भगवान को नहीं मानते वो सुखी नजर आएंगे। चारों ओर आप देख लीजिए, अधिकांश में ऐसा हमें लगेगा कि जो अच्छे लोग होते हैं उनके जीवन में दुख, संकट, तकलीफ, परेशानियां ज्यादा होती हैं। लेकिन इसके विपरीत जो बुरे लोग होते हैं, जो सदा पाप कर्म करते हैं, भगवान को मानते तक नहीं, धर्म को मानते तक नहीं, लेकिन फिर भी वो सुखी देखे जाते हैं। उनके पास धन अधिक होता है, वो चारों तरफ से सुखी देखे जाते हैं। उस समय हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि अगर हम धर्म पर चलते हैं और उससे हमें दुख मिलता है, धर्म की राह पर चलने के बाद भी अगर हम दुखी हैं, तो फिर हम धर्म को क्यों माने? ऐसा प्रश्न भी सबके मन में उठता होगा कि हम धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत भी रखते हैं, भगवान की कथा भी सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में दुख ही दुख आते हैं। ऐसा क्या कारण है जिससे हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं? धर्म के बदले में तो सुख मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर धर्म कार्य करने के बदले में दुख आ रहे हैं। उस समय इंसान ये समझ नहीं पाता कि इसका क्या कारण है। ये एक दो लोगों की बात नहीं है, अधिकांश लोगों की बात है कि सबके मन में कई बार ये प्रश्न उठता होगा कि क्यों होती हैं अच्छे लोगों के साथ बुरी घटनाएं, लेकिन जो बुरे लोग होते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा होता है। ये प्रश्न बार बार मन में उठता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी का कारण बताने जा रहे हैं और साथ में उपाय भी बताएंगे कि हम धर्म के मार्ग पर चलें तो हमारे जीवन में जिससे दुख ना आए, उसका उपाय भी आपको बताया जाएगा कि हम धर्म के मार्ग पर चलते रहें और हमारे जीवन में सुख ही सुख आते रहें। तो इस वीडियो को अंत तक पूरे ध्यान से सुनना, एक एक शब्द इसका बड़ा महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो को आपने समझ लिया तो जीवन भर आपको इस विषय में कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं होगी कि क्यों होती हैं अच्छे लोगों के साथ बुरी घटनाएं, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। और आज की इस वीडियो में हम आपको बड़ा सुंदर उदाहरण भी देंगे कि जिससे आपको पूरी तरह से सब बात समझ में आ जाएगी। तो अब हम आपको इसके बारे में बताना शुरू करते हैं कि क्यों होती हैं अच्छे लोगों के साथ बुरी घटनाएं। वास्तव में जो मनुष्य धर्म पर चलता है, मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो धर्म के मार्ग पर चलता है, भगवान की कथा सुनता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए दान पुण्य करता है, व्रत रखता है, तीर्थ यात्रा करता है, सब कुछ धर्म के कार्य वो कर रहा है, इसके अतिरिक्त भी और तरह से भी सब धर्मों का पालन करता है। तो मान लीजिए उसके जीवन में बड़े ज्यादा दुख आ गए, मान लीजिए वो बहुत ज्यादा बीमार हो गया, उसके घर में बड़ी ज्यादा परेशानी आ गई, बड़ी ज्यादा मुसीबत आ गई, उसके घर में कोई दुर्घटना हो गई या उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई, कुछ भी उसके साथ गलत हो गया, तो वो व्यक्ति तो सोचेगा ही कि मैं तो बड़े धर्म का पालन करता हूँ, मैं तो भगवान को मानता भी हूँ, मेरा जीवन भगवान के चरणों में लगा हुआ है, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है।
तो इन सब के पीछे एकमात्र कारण यही है कि इस समय जो हम धर्म का पालन करते हैं, भगवान की पूजा आराधना करते हैं, सब धर्मों का पालन करते हैं, इनके बदले में जो अच्छा फल हमें मिलना है वो इस समय नहीं मिल रहा। इस समय जो हम दुखी हैं, हमारे जीवन में दुख, संकट, तकलीफ, परेशानियां, अनेकों इस तरह की चिंताएं हैं, वो हमारे इस समय के अच्छे कर्मों का फल नहीं है। वो हमारे पिछले जन्मों के या इसी जन्म में पहले के किए हुए बुरे कर्मों का फल है, जो अब हमारे सामने आ रहा है। जो इस समय हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, इसका फल हमें बाद में मिलेगा। जो इस समय हम दुखी हैं, वो हमारे पहले के किए हुए पाप कर्मों का फल है। जो हमने धर्म के कार्य किए हैं, उनका फल हमें ही मिलेगा, और वो कब मिलेगा इसको भगवान जानते हैं। जो इस समय हम दुखी हैं, वो हमारे पहले के किए हुए पाप कर्मों का फल है। और दूसरी ओर आप इसको और अच्छे से समझिए। मान लीजिए एक व्यक्ति बड़ा पापी है, पूरे अधर्म के कार्य करता है, धर्म को नहीं मानता, भगवान को नहीं मानता, तीर्थ यात्रा नहीं करता, दान पुण्य नहीं करता, फिर भी आप देखेंगे कि वो बड़ा सुखी है। वो मांस भी खाता है, शराब भी पीता है, सब बुरे कार्य करता है, फिर भी आप देखेंगे कि उसके जीवन में सुख ही सुख है। वो दुखी नहीं है, वो चारों ओर से सुखी है। उसके पास बड़ा ज्यादा धन है, सुख संपत्ति उसके पास है, उसके पास संसार के सारे सुख मौजूद हैं। तो कारण एकमात्र यही है कि वो इस समय के उसके पाप कर्मों का फल नहीं है। जो वो इस समय पाप कर रहा है, इसका फल जब आएगा तो उसके जीवन में भी दुख, संकट, तकलीफ अपने आप आएंगे। जो उसको इस समय सब कुछ मिला हुआ है, जो उसको इस समय सुख मिले हुए हैं, वो उसके पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का फल हैं। और हो सकता है उसके इसी जन्म के पहले के समय में किए हुए अच्छे कर्मों का फल हो सकता है। लेकिन ये सब कुछ अच्छे कर्मों का फल है। लेकिन जो इस समय वो बुरे कर्म कर रहा है, उसका फल जब आएगा तो सच मानिए कि उसको भी अपने जीवन में दुख ही दुख मिलेंगे। जैसे ही उसके बुरे कर्मों का फल सामने आएगा, वो भी चारों ओर से दुखी हो जाएगा। और जैसे ही मनुष्य के अच्छे कर्मों का फल सामने आता है तो वो सुखी हो जाता है, बुरे कर्मों का फल सामने आता है तो वो दुखी हो जाता है। जो वर्तमान समय में हम अच्छे या बुरे कर्म कर रहे हैं, उनका फल हमें कुछ समय बाद या कुछ ज्यादा समय के बाद मिलता है। जो इस समय हमारे जीवन में घटनाएं हो रही हैं, जो इस समय हम सुखी या दुखी हैं, वो हमारे पहले के किए हुए कर्मों का फल अब हमारे सामने आ रहा है। इसको बड़े अच्छे उदाहरण द्वारा हम आपको यहाँ पर समझाएंगे कि जिसको समझने के बाद आपकी सारे मन के संदेह दूर हो जाएंगे। मान लीजिए दो किसान भाई हैं, दोनों के खेत में गेहूं की फसल हुई है। एक की फसल खराब हुई है और दूसरे की फसल अच्छी हुई है। जिसकी फसल खराब हुई है, उसने अपने गेहूं को गेहूं के ड्रम में डाल दिया। जो बड़ा सा ड्रम होता है, वो आपको यहाँ पर वीडियो में नजर आ रहा है, उस ड्रम में डाल दिया। और दूसरे की जिसकी फसल अच्छी हुई है, उसने भी अपने अच्छे गेहूं को ड्रम में डाल दिया। तो दोनों ने गेहूं को ड्रम में डाल दिया। तो अगली बार अगले सीजन में दोबारा फिर गेहूं की फसल हुई, तो जिसकी पहले फसल खराब हुई थी, उसकी फसल अच्छी हुई है। तो उसने अपने अच्छी गेहूं को उसी ड्रम में डाल दिया जिसमें उसने पहले खराब गेहूं डाली थी। और दूसरा भाई जिसकी फसल पहले अच्छी हुई थी, उसकी फसल इस बार खराब हुई, सारा गेहूं खराब हुआ। लेकिन उसने खराब गेहूं को अपने उसी ड्रम में डालना आरंभ कर दिया जिसमें पहले अच्छी फसल थी। अब जिसने पहले खराब गेहूं डाली थी, वो अब अच्छी डाल रहा है। लेकिन जब उसको गेहूं पिसवाने का समय आएगा तो वो गेहूं को निकालेगा, तो उस ड्रम में ऐसा होता है, गेहूं के ड्रम में ऐसा होता है कि गेहूं ऊपर से डालते हैं और नीचे से निकालते हैं।
तो जब उसने नीचे से गेहूं निकाली तो उसकी सारी गेहूं खराब निकल रही है। वो अब सोचने लगा है कि मैं डाल तो अच्छी गेहूं रहा हूं, लेकिन ये खराब क्यों निकल रही है। वो उस समय को भूल चुका है, पिछले सीजन की फसल को भूल चुका है जिस समय उसने खराब गेहूं उस ड्रम में डाली थी। वो तो यही सोच रहा है कि पता नहीं ये हो क्या रहा है, मैं अच्छी गेहूं डाल रहा हूं लेकिन खराब गेहूं निकल रही है। वो सारा कुछ भूल चुका है। और जो दूसरा भाई है उसने पहले अच्छी गेहूं डाली थी, अब खराब गेहूं डाल रहा है। लेकिन जब उसने गेहूं पिसवाने के लिए नीचे से वो गेहूं निकाली तो उसकी सारी गेहूं अच्छी निकल रही है। वो सोच रहा है कि बड़ी अच्छी बात है कि मैं तो खराब गेहूं डाल रहा हूं लेकिन मुझे अच्छी गेहूं मिल रही है। मैंने खराब गेहूं डाली है लेकिन मुझे अच्छी गेहूं मिल रही है। वो बड़ा खुश हो जाता है। लेकिन दोनों ही भाई इस बात को भूल चुके हैं कि पिछले गेहूं के सीजन में जैसी गेहूं उन्होंने ड्रम में डाली थी वही गेहूं उनको अब मिल रही है। जो गेहूं उन्होंने अब डाली है वो उनको कुछ समय के बाद मिलेगी। इस बार जो उनको गेहूं मिल रही है वो उन्होंने पहले डाली हुई है। जो इस बार वो गेहूं डाल रहे हैं वो गेहूं उनको बाद में मिलेगी। जिसने पहले अच्छी गेहूं डाली उसको अब अच्छी मिल रही है, लेकिन जिसने पहले खराब गेहूं डाली है उसको अब खराब ही मिल रही है। दोनों भाई अपने पहले की फसल के बारे में भूल चुके हैं। तो ठीक ऐसे ही हम सब के जीवन में भी है। हमने पहले के समय में क्या पाप कर्म किए हैं, क्या पुण्य कर्म किए हैं, हमें तो वो याद नहीं है, लेकिन श्री भगवान को वो सब कुछ याद है। भगवान हमें हमारे कर्मों का फल देते हैं। हमने अच्छे कर्म पहले किए होंगे तो अब हमें अच्छा फल मिलेगा, चाहे इस समय हम बुरे कर्म कर रहे हो। लेकिन जो पहले के अच्छे कर्मों का फल है वो हमारे सामने आ रहा है। लेकिन जो मनुष्य पहले बुरे कर्म कर चुका है उसको इस समय बुरे कर्मों का फल मिलेगा, चाहे वो इस समय अच्छे कर्म कर रहा हो। जो वर्तमान में हम कर्म करते हैं उनका फल हमें बाद में मिलता है। जो पहले के कर्म है उसका फल इस समय हमारे सामने आ रहा है। तो इसी को कर्म का सिद्धांत कहते हैं। सब कुछ कर्म के सिद्धांत के अनुसार होता है। इसलिए अगर हम सोचते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है तो ये बात गलत है। हम पहले बुरे थे इसलिए इस समय हमें बुरा फल मिल रहा है। अगर इस समय हमने अच्छे कर्म किए हैं तो इसका फल भी हमें ही मिलेगा, वो बाद में फल मिलेगा। लेकिन जो पहले कर्म किए हैं उसका फल तो हमें इस समय भोगना ही पड़ेगा। इतना अवश्य है कि जो भगवान की इस समय भक्ति कर रहा है, चाहे उसके जीवन में दुख है चाहे उसके जीवन में इस समय सुख है, भगवान उसके साथ रहते हैं। भगवान उसको पूरी सहन शक्ति देकर रखते हैं। इसलिए इस बात को कभी भी आप ना मानिए कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा होता है। वास्तव में अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा ही फल मिलेगा, और अगर बुरे कर्म किए हैं तो बुरा फल मिलेगा ही मिलेगा, उसको कोई बदल नहीं सकता। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं उस उपाय के बारे में कि जिस उपाय को करने से हमारे जीवन में दुख नहीं आएंगे। तो सीधी सी स्पष्ट बात है कि आप लगातार अच्छे कर्म करते रहें, कभी भी पाप कर्म ना करें। तो जो पहले के पाप कर्म किए हुए हैं उनका फल कभी ना कभी तो खत्म हो ही जाएगा। तो उसके बाद हमारे अच्छे कर्म होंगे तो अच्छे कर्मों का फल हमें अच्छा ही मिलेगा। हमारे जीवन में फिर दुख नहीं आएंगे। जो पहले बुरे कर्म हैं उसका फल कुछ ही समय के बाद समाप्त हो जाएगा, और आगे जाकर जो फल आएगा वो अच्छा ही अच्छा आएगा, क्योंकि हमने अच्छे कर्म करने शुरू कर दिए हैं। लेकिन अगर आप इस समय भगवान की भक्ति करते हैं, पूरी श्रद्धा भावना से भगवान की ओर लगे हुए हैं, तो हमारे पहले के जो बुरे कर्म होते हैं भगवान उसका फल कम देते हैं, पूरा फल नहीं देते। और भगवान दुख देते हैं तो अपने भक्तों को सहन शक्ति भी दे देते हैं। लेकिन जो भगवान को नहीं मानते, भगवान उनको दुखों में सहन शक्ति नहीं देते। अपने भक्तों के साथ तो भगवान सदा रहते हैं और रहते आए हैं और सदा रहेंगे। तो आज की इस कथा से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि अच्छे लोगों के साथ अच्छी घटनाएं होती हैं और बुरे लोगों के साथ बुरी घटनाएं होती हैं।
सारांश यही है कि हमने पहले जो कर्म किए हैं उसका फल हमें इस समय मिल रहा है। जो इस समय हम कर्म कर रहे हैं उसका फल हमें बाद में मिलेगा। तो आशा करते हैं कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अगर कुछ बात समझ में नहीं आई तो आप दोबारा से इस वीडियो को सुन लीजिए और आगे हम कोशिश फिर करेंगे कि दोबारा ऐसी ही कुछ वीडियो डालें कि जिससे पूरी बात आपको समझ में आ जाए। अगर आपको इस वीडियो से लाभ हुआ हो तो आप जरूर किसी न किसी अपने दोस्त को, किसी मित्र को, किसी रिश्तेदार को आप इस वीडियो को सेंड कीजिए, उनको आगे भेजिए ताकि और सब लोगों को भी इस बारे में सच्चाई का पता चल सके कि अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं होता। जो पहले के कर्म होते हैं उसी के अनुसार फल मिलता है। तो इस वीडियो को देखने के लिए, इन सब बातों को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।